श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड चतुस्त्रिंश सर्ग। गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। रघुनंदन विवाह करने के बाद जब रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशानाभन ने श्रेष्ठ पुत्री की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठित यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराजा कुश ने भूपाल कुशानभ से कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उनके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्धि होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशांभ से ऐसा कहकर राजश्री कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशांभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। कुकुस्थाम्ब भूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यावती था। वह ऋषिचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यावती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रभावित होती है। मेरी वे बहिन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रभावित हुई। पुण्य शिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यावती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशाली पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकों के रूप में विद्यमान है। श्री राम में यज्ञ संबंधी नियमों की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धार्थ आश्रम बक्सर में आया हूँ। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाभावुक श्री राम, तुमने मुझे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तट की देश का परिचय देते हुए यहाँ अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुस्थम मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई है। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि आदि जागरण करके कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। पशु पक्षी अपने वासस्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही है। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा तारों में भरा हुआ आकाश सहस्त्रेंद्रियों की भांति ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोगों का अंधकार दूर करने वाले शीम चंद्रमा अपने प्रभाव से जगत के प्राणियों के मन में आहत प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। रात में विचार करने वाले समस्त प्राणी, यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों के साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म प्राण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समस्त तेजस्वी हुए महायशस्वी विश्वामित्र जी
अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मगन हुए इन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम भी कुछ विषम हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान जय जय सियापति रामचंद्र।